कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। 2 मिनट। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके, यानी कि हम लोग जैसे उस दिन पढ़े थे अध्याय 1 लेसन 1 पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हम पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़े थे ना। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं याद नहीं है? आप बोले सर प्रकाश एक प्रकार को जो हमें देखने में मिलता है। हाँ, प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा, जिससे हम कोई वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे आप लोग हमको देख रहे हैं, क्या प्रकाश के कारण अंधेरा हो जाएगा इसे तो क्या हो देख पाए नहीं देख पाए, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है कि वापस लौटना, मतलब यानी कि जैसे आप गेंद को मारते हैं दीवार में तो दीवार से टकराया गेंद का वापस आता। तो प्रकाश का उसी पर प्रकाश भी पड़ता है। प्रकाश की इसी जो पड़ के वापस लौटता है। जैसे मान लीजिए ऐना उना जो रहता है मोटरसाइकिल में, देखिए उसमें प्रकाश पड़ेगा, कहीं जाता तो बोलता है घुमा दिए थोड़ा है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। मतलब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा क्या होती है? लौटती है, तो उसे बोलते हैं। तो हम लोग प्रकाश से परावर्तन भी पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन। तो प्रकाश से परावर्तन उतना दूर पढ़े थे। प्रकाश यानी जो है आभासी और जाके काल्पनिक, ये आपका जाके वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी मतलब क्या हो गया? जिसे हम आभास करते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना। और यानी कि वास्तविक मतलब क्या? जो वास्तविक रूप से होगा। जैसे मान लीजिए आप अभी लिख रहे हैं तो वास्तविक है। आभासी मतलब क्या हो सकता है? आप टॉप 10 हो सकते हैं, टॉप 10 बिहार टॉप 10 में आ सकती है। क्या हो गया? आपका आभासी है, मतलब यानी कि वास्तविक नहीं आइएगा ना, ये बहुत दूर का बात है ना। आपका मेहनत पे डिपेंड करता है। देखिए तो हम यहाँ पर पढ़े थे, फिर हम आगे पढ़ेंगे आज। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण क्या प्रकार के? दो प्रकार के। दर्पण एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण देखते हैं हीरोइन सब जो माथा होता है हेरता है, मतलब हेरता होता है, माथा होता है जो यानी कि ऐसे करता है माथा बाल, ठीक ना। तो वही हुआ। तो दर्पण 2 प्रकार का होगा, एक होगा आपका समतल दर्पण, एक होगा आपका गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले गोलीय दर्पण में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कहते किसको है कि वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह पृष्ठ, यानी कि परावर्तक सतह मतलब जहाँ पे हम लोग पृष्ठ यानी कि चित्र बनता है, उसका जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा? आपका अंदर या बाहर की तरफ वक्रित होगा। या तो अंदर की ओर होगा। कोई आईना देखिए ऐसे रहता है, कोई आईना ऐसे निकला रहता है ना। एक देखिए आईना बीच वाला पोजीशन निकला रहेगा, कोई आईना बीच वाला पोजीशन क्या होगा? ऐसा होगा। बहुत जगह देखते हैं आप लोग। तो उसी प्रकार से लिखा हुआ वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर होगा या बाहर होगा, वक्रित होगा, मतलब यानी कि वक्र रूप से बना होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण आपका वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह या तो अंदर हो या तो बाहर हो। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई चीज टकराता है वापस लौटता है। जैसे आप आईना देखिएगा, अब मान लीजिए आईना में आपका चित्र लौटाता है ना वापस आईना में हम लोग जो चित्र बनता है क्या बनता है आपका? यानी कि आईना में जो चित्र बनेगा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? अगर हम लोग सीधा आईना में चित्र बनता तो स्वाभाविक सा बात है कि आईना अगर ऐसे रहता, हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो चित्र भी सीधा रहना था, लेकिन सीधा ऐसे बनते हैं। यहाँ बाल हेरते हैं, लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड, है ना। तो बच्चा सब ऐसे से करता है, तुम भी ऐसे से कर देना, है ना, बड़का याद रखना। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या हुआ? दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समझ गए हम लोग, जहाँ पे कोई चीज पड़ता है। जैसे हम आईना वो देखते हैं तो मेरा चित्र जहाँ पे पड़ेगा वही क्या होगा? परावर्तक सतह। जैसे मान लेते हैं आप मेला वाला घूमने जाते हैं, यहाँ पे रहता है तो वहां से क्या होता है? मारिए गोली, यानी कि वहाँ बेलून बना रहता है ना, तो गोली मारता है उधर हम बोले तो मार देंगे हम, हमरा ले दूसरा लिया था नहीं मारता। क्या सीखता आदमी? और उसमें क्या होता है मेला वाला में घड़काने वाला भी होता है ना, बॉक्स बॉक्स बना रहता है। यहाँ से घड़काइए 10 टका पाइए, 100 टका पाइए ना। लालची सब गया 100 टका पानी दिया देखा लिया 100 टका नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी टेक्निक होता है करने का ना। मारिएगा यहाँ चल जाएगा वहाँ, है ना, हो भी नहीं करता। तो उसी प्रकार से वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? या तो अंदर होगा या तो बाहर की तरफ वक्रित हो। परावर्तक सतह समझ गए, जहाँ पे कोई चीज बनता है। यानी जैसे मान लीजिए हम लोग चित्र आईना है तो हम लोग परावर्तक सतह जहाँ बनेगा वही बनेगा। मान लो हम आईना सामने देखेंगे, अब चित्र में मुंह नीचे बनेगा, पैर ऊपर बनेगा, हो गया गजब आईना आ जाएगा, है ना। बड़े आश्चर्यजनक कहाँ से आते हैं आईना वाला, है ना। फिर क्या है? तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी बोल दिया गया था जब हम पढ़ा रहे थे, या तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर होगा या तो क्या होगा? बाहर होगा। मतलब 2 चीज बन रहा है, इसका मतलब दर्पण 2 प्रकार का होगा। तो पहला दर्पण क्या? उत्तर, दूसरा क्या? अवतल। तो उत्तर दर्पण क्या है
अब देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह पृष्ठ बाहर की तरफ होते हैं। पृष्ठ क्या होगा इसका? बाहर की तरफ। क्वेश्चन पूछता है बताइए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसका परावर्तक सतह क्या होगा? बाहर की। परावर्तक सतह मतलब जहाँ पे कोई चीज बनता है उसका जो सतह होगा वो कहाँ होगा? बाहर की तरफ। अब वही अवतल दर्पण देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? अंदर की तरफ। अभी आपको लग रहा है इजी, लेकिन जब आप यानी कि अभी कंफ्यूजन हो जाएगा 2-3 दिन बाद, क्योंकि आपको समझ में आएगा कौन होगा। जैसे उत्तल दर्पण जो क्वेश्चन लगा बताइए कौन सा यानी कि परावर्तक सतह जो है बाहर की तरफ होगा? तो बाहर है तो बाहर का कौन होगा? उत्तल। यानी अंदर है तो क्या होगा? अवतल, है ना। जैसे मान लीजिए बाहर आदमी कैसे याद करेंगे इसको समझिए। अब मान लीजिए आप हैं भुक्कल शेर, तो भुक्कल जब शेर होगा तो बाहर ना होगा आदमी, मतलब बाहरे आदमी भीख के मानता है, भूखल शेर होता है, मतलब ये हुआ कि बाहर रहिएगा तो भूखले रहना होगा, है ना। जैसे घर के अंदर गए तो आप क्या बन गए? राजा। तो समझ में आ गया। ऐसे हम समझाने के लिए बोले था, वही ना लिख देना एग्जाम में। भूखल शेर अंदर गया वो उत्तल, भूखल से बाहर रहा उत्तल दर्पण है, भूखल से अंदर गया तो वो अवतल हो गया। मास्टर बोले टेक्निक बोला दे दो इसको, है ना। उत्तर दर्पण समझ में आ गया आपको कि उत्तर दर्पण क्या होगा? जिसका यानी कि कहाँ रहेगा परावर्तक सतह? परावर्तक पृष्ठ कहाँ रहेगा? बाहर। कहाँ है? उत्तल। खाना पीना ही नहीं खाया, बाहरे आदमी होगा, खाना पीना भगा देता है आदमी, बाहर रहता है ना। अवतल मतलब क्या? खाना पीना खा के घर में बैठा रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंदर बनता है। परावर्तक सतह कहाँ पड़ेगा? अंदर की ओर। तो हम लोग यहाँ तक समझिए, जिससे हम पूछेंगे वही बोलिएगा, ठीक है। चलिए आप बोलिए। हम पढ़ाए तो प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं? बोलिए। प्रकाश एक बार क्या? ऊर्जा। प्रकाश कहते हैं किसको? आप बोलिए खुशबू कुमारी, प्रकाश किसे कहते हैं? बाप, इससे हम मुझे प्रकाश के नागिन की तरह मत देगा। 10 के आज 10 लेगा, है ना। अभी नागे हैं सब मेरा दीदी को है। बोलिए प्रकाश किसे कहते हैं? पन्ना उन्ना ना उल्टा है। हाँ, देखिए प्रकाश मतलब कोई चीज को हम देखते हैं जिससे हमें किसी चीज का दिखाई पड़ता है। देखने में जो चीज हम यूज करते हैं उसी का होता है प्रकाश। अभी लाइट उठ जल रहा है, शादी में भी लाइट उठ जलता है। अब बेचारा दुल्हन पिनाना कहाँ पिना देता है, कहाँ लाइट ऑफ हो जाएगा, मार देता हो जाएगा इसका, तो सैंडलो मार सकता है, कोई इसमें हैंड फ्री भी कर लेता है, कोई मारने वाले हम भी 2-4 बार तो इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार हम लोग जान गए यहाँ पे क्या कि दर्पण का यानी कि आपका जाके क्या आपका प्रकाश क्या है? जिससे हम कोई चीज को देख पाते उसी का बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? जिससे कोई चीज यानी कि वापस लौटती है, टकरा के क्या होता है वापस। यहाँ देखिए लाइट यहाँ पड़ेगा फिर आपका आंख में जा रहा है तब आप देख पा रहे हैं, नहीं तो अगर प्रकाश में नहीं पड़ेगा तो देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? अगर लाइट ऑफ करेंगे तो लाइट जितना अंधेरा में दिखेगा, लाइट ऑफ करेंगे तो प्रकाश में ना पड़ेगा ना हम उसको देख पाएंगे। जैसे प्रकाश में पड़ता है तो हम लोग देख पाते हैं। समझ आ गया आपको? तो चलिए आते हैं इसके बाद हम पढ़े दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? 2 प्रकार। बोले कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बोले गोलीय दर्पण कितना है? बोर्ड देखा फैल हो जाएगा। गोलीय दर्पण कितना प्रकार होता है? कौन कौन? उत्तल दर्पण। हाँ, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? बोले तो रानी कुमार उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? बोर्ड नहीं देखना, बोर्ड जो देखा वो फैल हो जाएगा। बोलिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? चलिए बोलिए तो आपको उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं? उत्तल दर्पण मतलब क्या होगा? जो बाहर रहेगा। तो क्या बाहर रहेगा? परावर्तक सतह जो पृष्ठ होता है वो क्या रहेगा? बाहर की ओर। और अवतल में क्या होगा? जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर की ओर होगा। जस्ट बताए थे अंदर कौन आदमी होता है ना। अवतल मतलब खाना पीना खा बैठा है, उसको बोला हम कर देता, हम नहीं जाएंगे, खाना पीना खा लिया। अब बाहर जो रहेगा वो खाना पीना नहीं खा, उसको कुछ करवा देता है ना। पृष्ठ मतलब जहाँ बनता है, ठीक है, समझ आ गया ना। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण में, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े उत्तल दर्पण, हम लोग जस्ट पढ़े अभी अवतल दर्पण। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, यानी किसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, किसका परावर्तक सतह अंदर की होता है। तो अंदर कौन रहेगा? जो आदमी खाना पीना खा ले, खाना पीना कौन आदमी खा ले? अवतल। अभी नहीं अवतल लड़का खाना खा ले वही होगा, ऐसा ना दिखता दर्पण होता है ना। तो आप देखिए समतल दर्पण बात करते हैं। समतल दर्पण क्या विशेषता है, क्या किससे जानेंगे समतल दर्पण है? तो बिंब का जितना दूरी है प्रतिबिंब का वही। बिंब मतलब समझते हैं, बिंब मतलब हो गया जैसे मान लीजिए हम क्या ओरिजिनल है, अब मेरे पीछे क्या बन रहा है? छाया बन रहा है, वो आपका प्रतिबिंब हुआ। अब उसको बोले छुओ छुओ, तब बोलो छुओ, हम यहाँ चुपचाप देखेंगे, छू ना रे छुओ, अब छुओ, है ना, बोले खेल रहा है ना। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? जितना आपका दूरी होगा उतना क्या होगा? प्रतिबिंब का भी दूरी होगा, है ना।
वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, जितना वस्तु का आकार होगा वैसा ही प्रतिबिंब का भी आकार होगा समतल दर्पण में। अभी जो दर्पण बन रहा है जैसे यहाँ छाया बन रहा है वो बड़ा छोटा हो सकता है, दर्पण नहीं ना, दर्पण होता है ना, जैसे मान लीजिए दुकान के सामने जो है ना रहता है गलगल, आप जैसे जाइए वो भी ऐसे नहीं करेगा, या आप भी ऐसे किया था, दुकानदार अंदर वाला पागल हो रहा है क्या कर रहा है बाहर। तो इसी प्रकार से तो वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार है ना। अब बिल्ली सभी खुरपात से होता है तो ऐसे या अरे बंदरो है वो। अब दुश्मन है कि दोस्त अंदर वाला आपके बता सकता है अगले बार। फिर देखिए समतल दर्पण का प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है सीधा और आभासी। सीधा मतलब क्या हो गया कि सेम टू सेम सीधा ही बनेगा, जैसे आप चलिए वैसे वो भी चलेगा है ना, जैसे आप पीछे होइए वैसे वो भी पीछे होगा, ऐसे होता है। तो और क्या होता है आभासी। आभासी मतलब क्या हो गया, आभासी मतलब क्या होता है आभास होता है। वास्तविक मतलब ओरिजिनल, वो भी आभास बन रहा है, वहाँ जो बन रहा है क्या बन रहा है आभास। जैसे मान लीजिए आप बचपन में पढ़े होंगे शेर वाला कहानी, शेर जाता है कुआं में है ना, अरे बाप रे दुश्मन मार खुद जल्दी पागले था। इसी पर क्या आभास हुआ कि हम जंगल का राजा हम है, ये कैसे आ गया कुआं के अंदर क्या कर रहा है, इसको आते हैं टपका गया खुद टपक गया। तो ये सब कहानी आप लोग पढ़े होंगे है ना। तो उसी पर क्या वो आभास हुआ, उसको आभास हुआ तब ना गिरा है ना। तो हम लोग समतल दर्पण क्या पढ़े, इसमें जितना बिंब का दूरी होगा उतना क्या होगा प्रतिबिंब का भी दूरी होगा है ना। जितना आपका यानी कि वस्तु का आकार होगा उतना क्या होगा प्रतिबिंब का भी आकार वही होगा। प्रतिबिंब मतलब इमेज जो होता है, जैसे यानी फोटो वोटो आजमान मानता है, शादी में क्या होता है फोटो वोटो देखता है, आजकल ओरिजिनल देखने लगा, फोटो इतना अच्छा सुंदर बनाया था ब्यूटी प्लस, और जब घर जाता होता है नमकीन प्लस था। देखने में होता है। अब समतल दर्पण क्या होता है प्रतिबिंब क्या होगा समान बनेगा। जैसे यहाँ की प्रकाश के यहाँ पे क्या होगा आपतित हुआ, ये किरण क्या होता है आपतित, और ये किरण क्या होता है परावर्तित। इसके बीच जो कोण बनता है क्या बोलते हैं आपतन कोण, इसके बीच में बनता है। अब देखिए अब बीच में क्या है अभिलंब, क्या आपका अभिलंब। देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण, और जाने वाली किरण क्या बोलेंगे परावर्तित किरण। मतलब टकरा कर क्या होगा जो आ रहा है उसको क्या बोलते हैं आपतित, और जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं। जैसे आने में क्या होता है बहुत खुश रहता है आदमी, भगवान से बात, कोई भी आदमी आता है घर में खुश, उस दिन चाय पानी एकदम नाश्ता उस्ता होगा, पूरी टकोरा जो खिलाना खिलाते हैं। आज 2-4 दिन रह गया के टकोरा खिलाएगा, अब वो ऐसे बन गया जैसे वो खा रहा है सब खा रहा है वैसे वो भी खा रहा है। आप 5वां दिन ये सोच रहे कहीं जाएगा वो। अब फिर जिस दिन जाने लगता है तो मत जाइए है ना, पता है ना जाना चाहिए रुकना है ना। तो क्या होगा परावर्तित किरण होगा। तो समझ में आ गया प्रकाश मतलब यानी आने वाली किरण क्या बोलेंगे आपतित, और जाने वाली किरण क्या बोलेंगे परावर्तित। उसके बीच में जो किरण अभिलंब, उसका क्या होता है अभिलंब, वो किरण नहीं होता वो रेखा जो तुम कभी ना देखा। यार देखो कई आदमी बिना देखले शादी कर लेता है, हम रेखा कभी ना देखा। इसलिए समझिए देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं आपतन कोण। आपतित है तो आपतन कोण बनेगा, परावर्तित है तो परावर्तन कोण बनेगा। समझ में आ गया ठीक है। अब दर्पण पे जो बनता है देखिए दर्पण पे HG और AG का पॉलिश किया जाता है। अब दर्पण मतलब हो गया जो दर्पण आप लोग देखते हैं उसके पीछे HG मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं पारा। यहाँ देखिए सर पारा, यहाँ देखिए वो सब नहीं आते हैं ना देखो। और AG का मतलब क्या है उसको क्या बता रहा है पढ़ाई तो होता है। देखिए दर्पण पे HG को हम लोग क्या बोलते हैं पारा, और यानी कि AG को क्या बोलते हैं चांदी पॉलिश किया था। मतलब दर्पण के पीछे जो पॉलिश किया था देखिए दर्पण के पीछे पॉलिश नहीं करेंगे तो आपको शकल देखा पड़ेगा। शकल मतलब क्या होता है जो आप फेस है आपको देखा पड़ेगा ना। इसका मतलब हम क्या समझे कि दर्पण के पीछे क्या किया जाता है आपका HG और चांदी का पॉलिश किया था। देखिए अब तक दर्पण हम लोग जानिए रहे हैं, बात नहीं कीजिए हो क्या बात क्या कर रहे हैं आप लोग। अब तक दर्पण क्या हुआ दर्पण जिसका परावर्तन से क्या होगा अंदर स्वाभाविक सा बोलिए आप अब तक दर्पण किसे कहते बोलिए, ये तीनों बातें कर रही है बोलिए अब तक दर्पण किसे सर हम उधर देख रहे हैं तो हमको डिस्टर्ब कर रही है। आप ही बोल दीजिए अब तक दर्पण किसे कहते बोलिए अब तक दर्पण सोच के बोलिए। परावर्तन से तो क्या होगा अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा अब तक बोलिएगा बोलिए सर अंदर। हाँ अब तक दर्पण क्या होगा अंदर खाना पीना खा कहाँ अंदर बैठा है ना स्वाभाविक से बात है। तो परावर्तन से क्या होगा अंदर की तरफ। वक्रित का मतलब समझते हैं, वक्रित का मतलब जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसी का बोलते हैं वक्रित है ना। देखिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे जहाँ पे आपका प्रतिबिंब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना
जहाँ पे आपका प्रतिबिंब ओरिजिनल में बनता है उसी को केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पन जिस गोले का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले की त्रिज्या होती है उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से। P फॉर पोल, P और पोल मतलब क्या, ध्रुव क्या होता है, पोल, है ना। तो इसको P से आप लोग लिखे, चित्र बनाया मतलब P लिखे होंगे, है ना। तो उसी को ध्रुव बोलते हैं, मतलब जहाँ पे कोई चीज टकराता है उसी का बोलते हैं हम लोग ध्रुव होता है। देखिए दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। देखिए कोई गोलीय दर्पण यहाँ पे है, गोल करके है दर्पण है, उसका परावर्तक जो पृष्ठ होगा, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र मतलब क्या होगा, कि जहाँ पे कोई चीज आपसे बन रहा है, जहाँ उसका ओरिजिनल केंद्र है। जैसे मान लीजिए आप कोई, मान लीजिए कि आप ही एक वृत्त खींचते हो तो बीच में कोई केंद्र होता हो, है ना। अब बिना केंद्र का कोई वृत्त खींच देगा, कल्याणे है वो भी महाने स्टूडेंट, तो बोले कहाँ से आते हैं, तो बोले ऐसा यहीं से आ गए, है ना, आविष्कार करने। तो यहाँ समझ आ गया। तो गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है ना। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और आपका जाके क्या है, दर्पण के ध्रुव से, वक्रता के जैसे एक चित्र बनाया है ना, यहाँ पे आपका हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे हो गया आपका P, है ना। यहाँ देखिए समझिए, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से इधर ध्रुव हुआ, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया। अब इस दोनों के ध्रुव से गुजरना रेखा, ये जो रेखा क्या आपका रेखा, और तुम कभी किसी को न देखा उधर ना देखिए इधर ताकि, है ना। इसको क्या बोले हम लोग, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ओरिजिनल अक्ष है ना। अब बराती गाड़ी जाना था कहीं और चल गया कहीं और, अब बोलेगी मरनी वाला। सर वीडियो बना सर हिला रही है, नहीं हिला मत, देखिए आगे देखिए आप लोग समझ गए। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र। देखिए सी से क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, और ये क्या ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलेंगे, आपका मुख्य अक्ष। ओरिजिनल में वही अक्ष है ना। फिर आगे देखिए गोली द्वारा किसको बोले, द्वार मतलब क्या होगा, मान लो शादी में द्वार लग जाता है, समझी बिलारा पीना माला, दो चारों आ जाता है उसको माला टपकाने वाला पीना आता है। फिर देखिए द्वारक मतलब क्या, गोबरों का माला पीना आता है, तो द्वारक मतलब क्या होगा, द्वार लगा आइए सजना, है ना। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ मतलब हो गया कि जहाँ पे गोलीय दर्पण उसका परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पे कोई चीज टकरा कर लौटती है उसी का होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक मतलब होता है लौटना। परावर्तक पृष्ठ का सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो मैथ आज हुआ नहीं, कल से मैथ भी चलेगा, मैथ सर हम नहीं लिखे सर, लिखे ठीक है ना। तो देखिए आगे अभी ना लिखना, तो हम यहाँ पे समझा दिए। अब जिससे हम पूछेंगे वही बोलिएगा। देखिए समतल दर्पण के बारे में यानी कि बताइए, समतल दर्पण क्या होता है, वस्तु दूरी जितना होता है क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी होगा। फिर क्या होगा आपका समतल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आभासी, है ना। ऐसा होगी आप टेकअप हो जाएगा। अगर उल्टा उल्टा बना तो कहाँ पे दुकानदार पागल हो जाए, है ना। तो कर क्या रहा बाहर, वैसे तो कर रहा था, है ना, और उल्टा उल्टा करने लगा, बाहर वाला अंदर वाला परेशान। चोरी करनी ना यार, है ना। इसी प्रकार से दर्पण के पीछे जो यानी कि हम लोग जो रहता है आपका जाके दर्पण के पीछे क्या आपका जाके चांदी का पॉलिश क्या था। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका परावर्तक सूत्र क्या होगा, अंदर की बाहर, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर, क्या बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ। चलो दर्पण कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। आता न बके, आज का हम उसको शक कर लेंगे, है ना। फिर देखिए आगे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं अभी जाके आपका जाके कि दर्पण जो आपका दो परत होता है, तो गोलीय दर्पण दो परत हो गया, कंप्लीट है, ठीक है। सारा चीज आपका कवर हो चुका है। अब कल आपको बताया जाएगा जो आगे इसका होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। सर लिखिए सर।